भाजपा सरकार की कठपुतली बनने के साथ साथ उनके पिठलग्गू बन गए हैं और उनके कहने पर काम करते हैं। आज लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र को बचाने के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी, आज युवा संगठन, युवा जोश देश को होश के साथ चल रहा है। आज बदलाव आएगा, याद रखना मेरे देशवासियों। ये बदलाव प्रदर्शन तो करना नहीं दे रहा, बदलाव कैसे आएगा? प्रदर्शन तो हमने किया है, अभी लट्ठू भी हमने खाए हैं, डिटेन भी काफी लोग हुए हैं, धक्का होके लोग गिर गए हैं। ये भी तो देखिए आप, करोड़ों रुपए पीएम फंड में गए, तो आम आदमी को राइट नहीं है कि वो पैसा जनता पे पहुंचा नहीं पहुंचा? इन्होंने आरटीआई से क्यों खत्म कर दिया? दिल्ली में एक आदमी ने आरटीआई डाली, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी, मुकदमा कर दिया। तो ये करने के लिए देखते रहे, इंतजार करें इस चीज़ का कि पूरे देश की जो भी आरटीआई डालेगा या पूछेगा, सवाल पूछेगा, तो मुकदमा करके जेल भेज देंगे, अपनी तानाशाही करेंगे, लोकतंत्र को खत्म करेंगे, संविधान खत्म करेंगे। इस बात का इंतजार करें। गली में शोर है, नरेंद्र मोदी चोर है। गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी चोर है। गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी चोर है। मेरे साथियों, मैं बताना चाहता हूँ, देश का प्रधानमंत्री और पूरी भाजपा के सरकार के जितने भी मंत्री हैं और चुनाव आयोग केचुआ, ये भी चोर है। ये कठपुतली बन गया है केंद्र सरकार की। मेरे साथियों, इसको भगाने के लिए मैं कहता हूँ इस पर भी कार्रवाई हो, चाहे स्टेट की चुनाव अधिकारी हो, चाहे इलेक्शन कमिश्नर हो, इनको भी जेल जाने के लिए इनकी कार्रवाई शुरू की जाए, क्योंकि ये भाजपा सरकार की कठपुतली बनने के साथ साथ उनके पिठलग्गू बन गए हैं और उनके कहने पर काम करते हैं। आज लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र को बचाने के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी, आज युवा संगठन, युवा जोश देश को होश के साथ चल रहा है। आज बदलाव आएगा, याद रखना मेरे देशवासियों। ये बदलाव प्रदर्शन तो करना नहीं दे रहा, बदलाव कैसे आएगा? प्रदर्शन तो हमने किया है, अभी लट्ठू भी हमने खाए हैं, डिटेन भी काफी लोग हुए हैं, धक्का होके लोग गिर गए हैं। ये भी तो देखिए आप, इतने लोगों को धक्का दे रही पुलिस, परेशान कर रही है सबको। और इतना परेशान करने के क्या सिर्फ लाठी बजाना बाकी रह गया? क्या बाकी रह गया बताओ आप? अभी तो ये क्या क्या करते हैं, ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, लोगों के अधिकारों की हत्या कर रहे हैं, संविधान की हत्या कर रहे हैं। ये सिर्फ वोट चोरी कर रहे हैं। ये वोट चोरों को देश से भगाना है मेरे साथियों। जहाँ जहाँ सरकार, अभी बिहार देख लिए, एसआर के प्रोग्राम अभी हुआ था, लेकिन आज अभी भी इसको बहरी अंधी सरकार जो बैठी है वो सुनने को राजी नहीं है। सिर्फ तानाशाही, एंटी नेशनल जो सोच है, नक्सल वाली सोच, क्या ये तानाशाही इसीलिए तो दिखा रहे हैं? सारी सत्ता इनके हाथ में है। पहले कहते थे 400 पार करेंगे, अगर ये हो गया होता तो आज हम अपनी आवाज से बोल भी नहीं सकते थे मेरे साथियों। ये आवाज दबाने का काम करती है ये सरकार। अब इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम कांग्रेस का एक एक साथी, एक एक बहने पूरा उखाड़ फेंकने का काम करेंगी मेरे साथियों। भाई बात तो ये है, इसलिए जाना पड़ता है। ये बहरी सरकार सुनती नहीं है। जब तक हम प्रदर्शन नहीं करेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे, तो पता कैसे लगेगा केंद्र सरकार को? वो नरेंद्र मोदी चोर हैं, चोर हैं, चोर हैं। और आप लोग भी और आप लोग भी यही कह रहे हैं। आप लोग मोदी जी से पूछते हैं कि 14 सालों से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करी, मन की बात क्यों करने आ जाते हैं, क्यों पाकिस्तान जाके बिरयानी खाते हैं? राहुल जी की, जिसकी दादी ने देश के लिए अपना खून बहा दिया, जिनके पिताजी ने देश के लिए शहीद हो गए, आप उनसे सवाल कर रहे हैं? शर्म आनी चाहिए उन लोगों को भी। ये देश के असली गद्दार हैं। किन्होंने 70 सालों में? जहाँ आप और मैं खड़े हैं ना, ये कांग्रेस की बदौलत है। जो हम पढ़ लिख गए, देश में सड़कें बनी, लूट तो ये रहे हैं। ये लूट इसलिए पा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस ने सबका निजीकरण करके सरकारी बनाया। ये उन्हीं तो बेच रहे हैं। लीड कर रहे हैं राहुल गांधी पूरे देश को। मिसलीड कैसे कर रहे हैं? ये वोट चोरी का अफवाह फैला रहे हैं। वोट चोरी की ये अफवाह है। जो आदमी पूरी देश की जनता के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और विद एविडेंस प्रूव कर रहा है, तो वो देश की जनता को भ्रमित कर रहा है। और जो मन की बात करके आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, वो देश का भला सोच रहा है। अरे तो कांग्रेस, जो बीजेपी तो कह रही है ना कि राहुल गांधी इस देश के युवा, मतलब नागरिकों की प्राइवेसी को पब्लिक कर रही है। प्राइवेसी को? हाँ। मतलब आप लोग राइट टू एजुकेशन कांग्रेस लेके आई थी 2005 में, ठीक है? नोटबंदी के टाइम पे करोड़ों रुपए पीएम फंड में गए, तो आम आदमी को राइट नहीं है कि वो पैसा जनता पे पहुंचा नहीं पहुंचा? इन्होंने आरटीआई से क्यों खत्म कर दिया? दिल्ली में एक आदमी ने आरटीआई डाली, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी, मुकदमा कर दिया। तो ये करने के लिए देखते रहे, इंतजार करें इस चीज़ का
कि पूरे देश के जो भी आरटीआई डालेगा या फिर पूछेगा, सवाल पूछेगा तो मुकदमा करके जेल भेज देंगे, अपनी तानाशाही करेंगे, लोकतंत्र को खत्म करेंगे, संविधान खत्म करेंगे। इस बात का इंतजार करें। आप लोग जो हमसे सवाल करने आ गए हो ना, कल को आप नंबर आपका है, तो सवाल भी नहीं चुनाव कर आयोग पाओगे। तो कह रहा था कि 30 लोगों के डेलीगेशन को भेजिए, लेकिन आप लोग तो 300 चल दिए क्यों नहीं संसद। जाएंगे 300? ये 30 लोगों का सवाल है, पूरे देश की 1.5 करोड़ जनता का सवाल है। 1.5 करोड़ जनता को जाना चाहिए। अगर इन्हें डर नहीं है तो क्यों मना कर रहे हैं? इलेक्शन कमीशन क्यों एफिडेविट की मांग कर रहा है? जब इन्होंने संसद में ओथ ली तो ओथ संविधान के अकॉर्डिंग ली ना, तो एफिडेविट संविधान का पार्ट है। ओथ ले ली ना उन्होंने, एविडेंस दिखा दिए ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को। ये कहे ना कह रहे ना कोर्ट पे भरोसा है ना चुनाव आयोग पे, कोई सरकारी किन्हें? संस्थान पे भरोसा ही नहीं है किसी भी विपक्ष को। कैसे करें? हाँ। देश में आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि एक 499 सीआरपी सेक्शन में 6 महीने के अंदर अंदर मुकदमा खत्म भी हो गया ना, सजा हो गई। और जिस जज ने सजा बोली उसे 4 महीने बाद सेशन कोर्ट का जज बना दिया गया प्रमोशन करके। क्यों बना दिया गया? स्पीकर की बेटी को आईएएस चुनी गई। वो क्यों चुनी गई? वो कैसे चुनी गई? तो कैसे भरोसा कर ले? क्या सॉल्यूशन है इसका? चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं, कोर्ट पे भरोसा नहीं, तो फिर क्या है? जनता वोट दे रही है उन्हें। जनता वोट कहाँ दे रही है? अगर वोट दे रही होती तो ये मुद्दा उठता ही नहीं ना, इनकी चोरी पकड़ी नहीं जाती ना। बिना वोट का जीत रहे हैं। किसके? ये चोरी करके जीत रहे हैं। आप गाँव में जाके देखिए, जिलाधिकारी का ये हाल रहता है, शासन का इतने दबाव में रहते हैं कि जो गरीब आदमी है, अनएजुकेटेड आदमी है, उसे वोट नहीं डालने जाते, कहते हैं आपकी वोट डल गई। और बीजेपी के लोग फर्जी वोट डालते हैं वहाँ पे। मोदी जी कह रहे हैं आप बनारस में प्रधानमंत्री नहीं बन पाते अगर चोरी नहीं होती, तो इतना भी वोट बैंक नहीं है क्या? किसका? मोदी जी का। मोदी जी का नकार तो दिया जनता ने। ये अगर ये चोरी नहीं करते, ये धांधलेबाजी ना करें, जब इलेक्शन आते हैं और जो ये फॉर्म भरे जाते हैं, जानबूझ के अधिकारी इनके पर्चे कैंसिल करते हैं लास्ट डेट में। संबित पात्रा कह रहे हैं गाल बजाने का काम रह गया। गाल बजाने का काम तो बीजेपी करते आई है। 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, हैं 1.5 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, घर मिलेंगे, बुलडोजर और चला रहे हैं हमारी डबल इंजन की सरकार को। सिलेंडर होगा 400 रुपये सिलेंडर होगा, 1200 रुपये का सिलेंडर हो जाता है। तो भ्रमित तो ये कर रहे हैं, झूठ ये बोल रहे हैं। किस बात पर भरोसा करें? इनके जो गृह मंत्री हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि सवाल पूछा कि वो जो आपने कहा था कि 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, तो वो क्या था? तो हमारे अमित शाह जी कह रहे हैं कि अरे ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये तो एक जुमला था। मोहन यादव जो मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, कह रहे हैं एंटी नक्सल वाली सोच है राहुल गांधी। कैसे? मैं कह रहा हूँ कैसे? जिसकी आज तक डिग्री का नहीं पता, आज तक मोदी जी अपनी डिग्री नहीं दिखा पाए। 40 साल से कहते हैं मैं 40 साल मैंने चाय बेची, 35 साल मैंने भिक्षा मांग के खाई, तो 70 साल तो यही हो गए इनके। तो पैदा होते ही आ गए थे क्या? जब देश में कंप्यूटर नहीं आया था तभी कहते मैंने मेल भेज दिया था। कहाँ से भेज दिया था? हर चीज़ इंटेंशन पर डिपेंड होती है। इनकी नीयत कहाँ है देश के एक भी काम करने के लिए कि इन्होंने देश के नागरिकों के लिए, देश के लोगों के लिए काम करा। और नक्सलवादी की सोच इन्हें बताते हैं। ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं हमारे जननायक जी, इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं नेशनल शूटिंग में, नेशनल स्विमर रह चुके हैं। और उन्हें क्या ज़रूरत है? वो जनता के लिए पूरे देश में पदयात्रा करते हुए आए हैं। जिनकी दादी